ओम शांति। आज है 9 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। निष्काम, उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? उत्तर है, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। जो बच्चे पूरी तरह निश्चय बुद्धि होते हैं और अपना पूरा समाचार बाबा को देते हैं, उनको बाबा बहुत उनका ख्याल रखते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। अगर बाबा की श्रीमत जो बाबा दे रहे हैं उसमें जरा सा भी संशय आया तो बाबा कहते हैं, माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीत है, दर पर आए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह अंतिम मरजीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच्य। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण, तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी, बाबा कहते हैं, किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है, किसी एक का नहीं है, सभी का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट के मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं, सिर हथेली पर रखकर बाप के बने हैं। उनकी डायरेक्शन पर चलने के लिए बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, यह क्यों कहते नहीं, यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावनहार है। उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। क्या होमवर्क दिया बाबा ने कि किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर नहीं है, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो। बाबा कहते हैं, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम तो, बाबा कहते हैं, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुइये ते गुइये बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं।
बाबा कहते हैं तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं यह सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। बाबा कहते हैं वहां ना शास्त्र ना चित्र रहेंगे, फिर यह जो कुछ चल रहा है, क्या कहा बाबा ने? फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिसके लिए बाप समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया तब साहूकार के घर जन्म लिया। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता हूँ। अच्छा, वह बुरा फल मिलता है ना? इतना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। बाबा कहते हैं माया उल्टा कर्म कराती है। क्या बोल रहे हैं बाबा? कि माया उल्टा कर्म कराती है, जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहां माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, बाबा कहते हैं शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। क्या कहा बाबा ने? कोई ट्रस्टी किसी का खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। क्या कहते हैं? यह सब बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका हिया पहला पुरसो पहुंचे। क्या कहा बाबा ने? कौन सी कहावत बताई है? हथ जिसका हिया पुरला पुरसो पहुंचे, अर्थात दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुंच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं, बाबा कहते हैं, तो भी महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा है ना, हमारी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। साहूकार का बाबा कहते हैं 10,000। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। बाबा कहते हैं कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया। फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी बाबा कहते हैं कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना है। क्या करना है? बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहीं यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। क्या है हम? गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं। बाबा कहते हैं नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा
वृद्ध अवस्था होती है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते, बच्चे से पाप नहीं होता। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, यह सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन, सभी का तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी पाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। बाबा कहते हैं अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। क्या कहे बाबा ने? अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। यह सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया, नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमा प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं जो बैगेज सब दो। अब बैगेज सब दो तो तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम कर नहीं सकता कोई भी। हर चीज का फल जरूर मिलता है। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ। क्या देते हैं बाबा? हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सावरण टीका 7 ईयर यानी सौगात देता हूँ, तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए। बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्त मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार ब्रह्म बाबा के हाथ में चाबी नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कल्प के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा कहते हैं कर्ण करावन हार वह है, निराकार और निरअहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता।
ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते, ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर आया हूँ, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर घर वापस जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसल। बाबा कहते हैं सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु क्या कहा बाबा ने, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है। क्या कहा बाबा ने, जो ब्रह्म है वो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। जैसे हिंदुओं का यह भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। बाबा कहते हैं अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया, वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहां तो एक ही भाषा होती है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होंगी। ब्रदरहुड भी नहीं समझते। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कह देते हैं तो फादरहुड हो गया, फिर खुद फादर कह कर किसको बुलाएंगे। यह भी समझ की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा का अवगुण नहीं देखना। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत है मिलती है उसे राइट समझकर चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। क्या कहा बाबा ने, श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। वरदान संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाली रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो। बाबा कहते हैं ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में, क्या कहा है बाबा ने, रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके संस्कार हो। यह संस्कार मिलाना बड़ी से बड़ी रास है। स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।